नवंबर की शुरुआत ही हुई है और दिल्ली का दम घुटना शुरू हो गया। अभी तो ठीक से नो क्रैकर्स वाली दिवाली की अपील भी नहीं हुई है कि पेरेंट्स ने अपील शुरू कर दी कि कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद कर दी जाए, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 2 दिनों के लिए प्राइमरी स्कूल भी बंद करवा दिए। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो शायद आपको पता हो कि दिल्ली एनसीआर में आजकल बच्चों के डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट मिलना कितना मुश्किल हो गया है। लंबी कतारें, लंबी वेटिंग और वेटिंग एरिया में भी खांसते, छींकते, सांस की दिक्कतें झेलते बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्गों का और बुरा हाल है, अस्थमा के मरीजों की तो जान पर बनी है। बच्चे पूछ रहे हैं, अब बड़ों ने ऐसा क्या कर दिया? माँ स्कूल फिर क्यों बंद है? हम घर पर क्यों दुबके पड़े हैं? बाहर ये कैसी धुंध है? अब सवाल उठता है कि आखिर समस्या की जड़ क्या है? हर साल उत्तर भारत में अक्टूबर नवंबर में ये समस्या आती है, जब धान की कटाई के बाद खेत में पराली छूटती है और किसान उसको जलाते हैं। बीते कुछ सालों से हमारे बच्चों की वोकैबुलरी में जिन शब्दों का इजाफा हुआ है, उनमें लॉकडाउन, ऑनलाइन, क्वारंटीन के बाद पराली भी है। पराली की समस्या क्या है? इसका समाधान क्या है? जाहिर तौर पर टीवी स्टूडियो की चर्चा से इसका हल नहीं निकल सकता। धान कटने के बाद किसान को फिर से खेत खाली होता चाहिए ताकि अगली फसल बोई जा सके, और खेत खाली करने की तमाम विकल्पों में सबसे सुविधाजनक, सबसे सस्ता पराली जलाना है। क्या सरकार और प्रशासन चला रहे लोग इतने सक्षम नहीं है कि हर साल सांसों के इस संकट का मजबूत समाधान निकाल सके? ओ माय गॉड, द पॉल्यूशन इज क्लीनिंग कहकर एयर प्योरीफायर लगाकर अपने कमरे में बैठे लोगों से गुजारिश है कि बाहर आकर देखें छोटे छोटे बच्चों को। आप संस्थाएं तो बंद कर सकते हैं, स्कूल से छुट्टी तो दिला सकते हैं, लेकिन बचपन घर में कैद करके कैसे रख लें? वैसे तो कंपटीशन बच्चे के IQ लेवल को बढ़ाने का रहता है, लेकिन जब एनसीआर में कंपटीशन AQI लेवल का चल रहा हो तो बंद कमरे में बच्चा बैठा क्या करेगा? खुली हवा में सांस लेने का हक इनसे कौन छीन रहा है? क्या किसान के पास कोई और विकल्प नहीं है? क्या सरकारों के पास कोई और रास्ता नहीं है? एक सरकार चुनकर आती है और चुनने के बाद दोबारा चुनने के लिए मेहनत करनी शुरू कर देती है, लेकिन इसके बीच उन वादों को पूरा करना भी सरकार का काम है जिनके लिए वो चुनकर आए हैं। अगर एक सरकार मुफ्त बिजली, पानी की सब्सिडी खर्चा उठा सकती है तो खेती प्रधान राज्यों के किसानों की इन समस्याओं का कोई ठोस स्थायी हल उसके पास होना ही चाहिए। इसलिए किसान और सरकार को अपने कर्तव्य पथ पर आना होगा, क्योंकि पराली आज ही जलाई जा रही है ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं बीते नवंबर की तरह नवंबर बीत जाएगा और अगले नवंबर को भी हम इसी पे चर्चा ना करें। नमस्कार।